वैसे आप में से काफ़ी लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि वो डिवाइस क्या है, लेकिन इन केस अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो मैं आपको बता दूं। जो कैमरा सैम्पल्स मैंने शेयर किया हुआ था वो मैंने इस Xiaomi 13 Pro के साथ में शूट नहीं किया था, बल्कि इसके साथ में शूट किया है। ये है लाइका का कॉम्पैक्ट कैमरा डीलक्स 7। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो कॉम्पैक्ट कैमरा है इसकी अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ। वैसे ये जो कैमरा है इसका जो प्राइसिंग है अफोर्डेबल रेंज में आता है। इनफैक्ट लाइका के अफोर्डेबल रेंज में। लाइका के जो कैमराज होते हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबल कैमरा है लाइका का। और इस वीडियो में कैमरा शॉट्स भी कंपेयर करेंगे, देखते हैं कि ये जो Xiaomi का 13 Pro है, Xiaomi लाइका का जो कोलैबोरेशन है, इसका जो शॉट्स है और इसका जो शॉट्स है इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं, देखते रहिए। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर आपको व्यू प्रोडक्ट करके लिंक मिल जाएगा, उसे आप टैप कीजिए, वहाँ से आप इसे खरीद पाएंगे। तो लाइका डीलक्स मुझे इस बॉक्स पैक में मिला था। इस बॉक्स में ये कैमरा आपको मिलने वाला है, ये स्ट्रैप दिया हुआ है, नेक स्ट्रैप, और ये थ्रेड दिया हुआ है, ये जो लेंस कैप है इसे अटैच करने के लिए। कैमरे की जो क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट लेवल की है, और इस पर ये टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दिया हुआ है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कैमरा है। वैसे बॉक्स में कुछ बुकलेट्स भी है और USB केबल और अडाप्टर, ये जो कैमरा है इसे चार्ज करने के लिए, और ये छोटा सा फ्लैश भी दिया हुआ है जो कि आप ये जो हॉट शू माउंट है इस पर लगा पाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा कैमरा है लाइका डीलक्स 7, जो कि अमेजिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करता है। इसे आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, ये है शटर बटन, ये जूम के लिए, ये है एक्सपोजर कंट्रोल, ये 4K फ़ोटोज़ शूट करने के लिए, मतलब कि हाई क्वालिटी फ़ोटोज़, ये है शटर डायल, और ये जो A बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ऑटो बटन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये 3.2 एस्पेक्ट रेशियो, 16:9, 1:1, 4:3। तो यहाँ से आप इमीडिएटली जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे चेंज कर पाएंगे। और ये है अपर्चर, ये है ऑटो पे, ये हो गया 1.7, तो मिनिमम 1.7 है और मैक्सिमम 16। अगर आपको ऑटो पे रखना है तो ये ऑटो, और यहाँ पर ऑटो फोकस मैक्रो और मैनुअल फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइडर बटन दिया हुआ है, और इस साइड पर ये काफ़ी बढ़िया सा ग्रिप दिया हुआ है, प्लस बटन्स है, और ये है रिकॉर्डिंग बटन जिससे आप 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के लिए भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ, और ये देखिए जो लेंस है ये इस प्रकार से एक्सटेंड होता है, और आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। 24 मिल से लेकर आप मैक्सिमम 75 मिल तक जा सकते हैं, और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो टच फीचर्स भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार के फ़ोटोज़ शूट कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खास करके जो मोनोक्रोम है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। जो फ़ोटोज़ है आप रॉ प्लस JPEG या फिर फाइन मतलब कि JPEG, या अगर आपको सिर्फ रॉ शूट करना है तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस ये देखिए ये है वीडियो रिकॉर्डिंग, 4K at 24 FPS, मैक्सिमम 4K at 30 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये है ऑटो फोकस, और ये है फोकस एरिया, ये है प्ले बटन, जो फ़ोटोज़ आप शूट करते हैं या फिर वीडियोज़ उससे व्यू करने के लिए इस प्रकार से आप मूव कर सकते हैं। और ये है मेनू बटन, यहाँ से आप जो कैमरे के ऑप्शंस है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये देखिए ये है पिक्चर साइज़, 16 मेगापिक्सल में मैक्सिमम शूट कर सकता है, 3:2 का एस्पेक्ट रेशियो में। और ये देखिए फ़ोटोग्राफी स्टाइल ऑप्शंस अवेलेबल है, आप सेटअप भी कर सकते हैं आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फ़िल्टर्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइज़र भी दिया हुआ है, और ये देखिए 4K फ़ोटोज़ भी शूट कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्पैक्ट सा कैमरा है और अमेजिंग टाइप के फ़ोटोज़ शूट करता है। अब इसमें देखिए मैनुअल मोड है, तो आप अगर मैनुअल मोड में शूट करना चाहते हैं तो ये देखिए अब ये अपर्चर कंट्रोल में आ गया है, और अगर मैं शटर चेंज करूं तो ये देखिए कंप्लीट मैनुअल मोड में आ गया है। तो इस प्रकार से भी आप फ़ोटोज़ शूट कर सकते हैं, और इन केस कुछ कारणवश आप सही तरीके से फ़ोटो नहीं शूट कर पा रहे हैं और जो मूवमेंट है उसे आपको इमीडिएटली कैप्चर करना है, तो जो A बटन दिया हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे प्रेस करके रखेंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर A दिख रहा है। अब ये कंप्लीट ऑटो मोड में चले गया है, तो जो भी मैनुअल सेटिंग्स आपने किया हुआ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑटो मोड में आप शूट कर सकते हैं इमीडिएटली, और इसे प्रेस करके अगर मैं इसे एक बार प्रेस करूं तो ये देखिए ऑटो मोड चले गया है। फिर से प्रेस करता हूं, ऑटो मोड, कंप्लीट ऑटो मोड। जो भी सेटिंग्स आपने किया हुआ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली जो कैमरा है टेक ओवर करने वाला है। और इसे फिर से प्रेस करेंगे तो ये फिर से जो मैनुअल मोड है उसमें आ जाएगा, या फिर जो भी मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो। और जैसा कि आपने देखा ये टच स्क्रीन भी सपोर्ट करता है, तो ये देखिए। और इन केस अगर मैंने मेनू ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से भी मैं इस प्रकार से ऑप्शंस में जा सकता हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी कैमरे के साथ में शूट किया हुआ है।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो लाइका डीलक्स 7 कॉम्पैक्ट कैमरा है, इससे जो मैंने शॉट शूट किया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। ये शॉट मैंने पहला शॉट है जो कि मैंने डीलक्स 7 कैमरा से शूट किया हुआ है। काफ़ी अमेजिंग शॉट है। इनफैक्ट ये जो सब्जेक्ट है कप, काफ़ी सिंपल सा शॉट है, लेकिन इस कैमरे ने इस शॉट को कितना वाव बना दिया है। ये जो शॉट है ये मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था। खास करके इसका जो क्रीमी बुके है, काफ़ी लोगों को ये पसंद आया था। और मैंने पूछा था कि ये जो शॉट है मैंने किससे शूट किया हुआ है। ज़ाहिर है कि काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने कहा था कि ये मैंने Xiaomi लाइका जो स्मार्टफ़ोन है उससे शूट किया हुआ है। ये देखिए, ये शॉट भी काफ़ी अमेजिंग है, परफेक्ट कलर्स है। और ये जो शॉट है ये भी मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था, प्लस ये ब्लैक एंड वाइट शॉट। अब देखिए Xiaomi लाइका का जो 13 प्रो स्मार्टफ़ोन है ये ब्लैक एंड वाइट शॉट्स बहुत ही अमेजिंग टाइप के शूट करता है। इनफैक्ट ये जो कैमरा है लाइका डीलक्स 7 ये भी ब्लैक एंड वाइट अमेजिंग शूट करता है। और ये सारे शॉट्स मैंने शेयर किया था, लोगों से पूछा था किससे शूट किया हुआ है, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये Xiaomi लाइका से शूट किया हुआ है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम, इक्का दुक्का, उन्होंने कहा था कि ये स्मार्टफ़ोन से शूट नहीं किया है बल्कि कैमरे से शूट किया हुआ है। तो हैट्स ऑफ उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि ये कैमरे से शूट किया हुआ है। ये जो शॉट्स है ये मैंने जो स्टूडियो लाइट है इसमें शूट किया हुआ है। अगेन कलर्स परफेक्ट है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शॉट है ये मैंने ऑटो मोड में शूट किया हुआ है। और ये जो शॉट है ये भी मैंने सोशल नेटवर्क पर शेयर किया था। Xiaomi 13 प्रो को शूट किया था इस लाइका कैमरा के साथ में। ये देखिए, काफ़ी अमेजिंग शॉट्स शूट करता है। तो ये जो कॉम्पैक्ट कैमरा है लाइका का, इससे मैं वाकई में काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ये देखिए, ये सारे शॉट्स मैंने लो लाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है। ये वाला शॉट भी मैंने शूट किया था। ये जो Xiaomi लाइका का जो कैमरा है, स्मार्टफ़ोन कैमरा, उससे मिमिक करता है। ये भी मैंने इस लाइका कैमरा के साथ में शूट किया है। अगर मैं ज़ूम इन करूँ, देखिए क्लैरिटी एकदम सुपर्ब है। ये एक और शॉट, और ये भी मैंने एकदम लो लाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है। अगेन काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे सोशल नेटवर्क्स पर तो आपने देखा होगा कि ये शॉट भी मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था, पूछा था किससे शूट किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी लोगों ने कहा था ये Xiaomi लाइका से शूट किया हुआ है। ये देखिए, ये एक और शॉट, काफ़ी इम्प्रेसिव ब्लैक एंड वाइट शूट करता है। तो ब्लैक एंड वाइट में एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ़िल्टर के भी ऑप्शंस हैं, जो कि ये जो इमेज है इसे और भी डार्क बना सकता है। मतलब कि जो ब्लैक है, जैसे Xiaomi लाइका में आप देखते हैं कुछ शॉट्स एकदम परफेक्टली ब्लैक होते हैं, वैसा इसे बना सकता है। और ये होलिका का जो शॉट है फेस्टिव डे का, फायर का, ये भी मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था। ये देखिए, काफ़ी इम्प्रेसिव है। इनमें से मैंने कुछ शॉट्स शेयर किया था। ब्लैक एंड वाइट भी एकदम अमेजिंग है। ये वाला शॉट मैंने शेयर किया था, लोगों से पूछा था कि मैंने ये किससे शूट किया हुआ है। ये कुछ और शॉट्स हैं। और हाल ही में मैंने ट्रैवलिंग किया था तो उस दौरान भी मैंने ये जो कैमरा है इसे यूज़ किया था। ये देखिए, ये शॉट्स मैंने शूट किया है। ये भी काफ़ी अमेजिंग है, क्लैरिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लाइका का जो कैमरा है, कुछ सिचुएशंस में ऑटो मोड में ये इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, तो उस समय आपको मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ता है। अब देखिए, जो शॉट्स है ये मैंने मैनुअल कंट्रोल के साथ में शूट किया हुआ है। और ये जो शॉट है ये भी मैंने मैनुअल मोड में शूट किया हुआ है। ये वाला भी मैंने मैनुअल मोड में शूट किया हुआ है। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं, ये जो लाइका डीलक्स 7 है प्लस जो Xiaomi 13 प्रो है, जो शॉट्स है कैसा शूट करता है, और जो कलर साइंस है दोनों का कैसा है। देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो कलर्स है एकदम परफेक्ट है। 19-20 का फ़र्क है। और क्योंकि ये दोनों ही लेंसेज, इनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है अलग टाइप का है, तो नेचुरली जो आउटपुट है इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। प्लस बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था जो एस्पेक्ट रेशियो है और जो फ्रेमिंग है उसे मेंटेन करने का। तो मैंने काफ़ी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत ही मुश्किल है। पर यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि Xiaomi का जो 13 प्रो है ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। इनफैक्ट ये जो लाइका का कैमरा है इसे काफ़ी हद तक मिमिक कर रहा है। ये देखिए, ये है एक और शॉट्स। कलर्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, जो Xiaomi 13 प्रो है, लाइका और Xiaomi का जो पार्टनरशिप है, लाइका के कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो आउटपुट है उसे मिमिक किया गया है। अब मेरे पास ये जो कैमरा है ये लो एंड है, कॉम्पैक्ट कैमरा है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगला शॉट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो शॉट है उससे आप में से काफ़ी लोग कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंपैरिजन करते हैं यूट्यूब पर, उन्हें आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप इस शॉट की तरफ ध्यान दें तो Xiaomi 13 प्रो यहाँ पर है और ये मैंने लाइका के साथ में शूट किया हुआ है।
अब नेचुरली ये जो शॉट है देखने के बाद आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि Xiaomi ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। जी हाँ, इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन ये 75 mm में शूट किया हुआ है और मैंने भी ये जो ज़ूम इन है ये 75 mm तक का किया हुआ है ज़ूम फैक्टर, लेकिन फिर भी ये जो कैमरा है लाइका का, इसने ऐसा आउटपुट अचीव नहीं कर पाया है। और इसके पीछे कारण ये है कि जैसा कि मैंने कहा है, जो Xiaomi लाइका का जो स्मार्टफ़ोन है, इसने कुछ जो प्रीमियम लेवल के लाइका कैमराज़ हैं उनका जो आउटपुट है उसे मिमिक किया हुआ है और ये जो प्रीमियम लेवल का कैमरा है उसे मिमिक करता है। और यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कैमरास होते हैं इनका जो लेंस होता है, लेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये अलग ही लेवल का है और ख़ास करके जो हाई क्वालिटी के लेंस होते हैं वो इस प्रकार के इफेक्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल जो जूम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 70 mm तक जूम भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका जो लेंस है ये अलग है, इसका लेंस अलग है। ये जो लेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को इस प्रकार का जो शॉट है ये पसंद आने वाला है, लेकिन ये फेयर कंपैरिजन नहीं है क्योंकि अगर ये शॉट अगर आप देखें यहाँ पर f1.25 अपर्चर में शूट किया हुआ है और ये जो शॉट है इसने शूट किया हुआ है तकरीबन f4.5 अपर्चर में। तो अगर आपको अपर्चर का नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे कि ये शॉट ऐसा क्यों आया हुआ है। तो बेसिकली इस प्रकार के शॉट्स जो हैं इनका कंपैरिजन करना कोई सेंस नहीं बनता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के कंपैरिजन शॉट्स करते हैं, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। और अगर आप यहाँ पर कलर्स की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। कलर्स में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, खास करके अगेन जो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर सही तरीके से कंपैरिजन करना है स्मार्टफोन्स का, ये बहुत ही मुश्किल है। अब जिनको कैमरे का नॉलेज है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कंपैरिजन करना, लेकिन जिनको कैमरे का नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने इस प्रकार के शॉट्स सोशल नेटवर्क पर देखा होगा तो नेचुरली समझ जाइए कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। नेचुरली जो अच्छा दिखेगा लोग उसे पसंद करेंगे। तो ऐसी चीज़ों पर और ख़ास करके जो ब्लाइंड टेस्ट करते हैं उनमें आप अपना समय बर्बाद ना करें। अब अगर आप इस शॉट की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम आए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा ये एग्जैक्टली मैच नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं अलग ही लेवल के हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि Xiaomi का ये जो 13 Pro है ये काफ़ी हद तक लाइका का जो कैमरा है उसका जो कलर्स है उसे रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो कलर्स हैं खास करके ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है 19-20 का, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। अब ये जो शॉट है यहाँ पर कुछ फैंस मुझे मिले थे तो उनका मैंने ये शॉट लिया हुआ है जो कि गाड़ी में बैठ रहे थे। Xiaomi 13 Pro से मैंने ये शूट किया है और जब तक वो गाड़ी में बैठ गए थे तब उसके बाद में मैंने ये जो लाइका है इसके साथ में शूट किया हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर मैं वो कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूँ तो ये जो शॉट है ये भी काफ़ी अमेजिंग लगेगा। ये देखिए, वैसे लाइका का ये जो डीलक्स 7 कैमरा है इसमें एक फ़िल्टर ऑप्शन है जिसे मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर वो यूज़ यहाँ पे करता तो आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिल जाता। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक है कि जो सन है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो कैमरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अलग है और मैं यहाँ पर खास करके ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि जो कलर्स हैं दोनों सेम रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं। और वाकई में Xiaomi 13 Pro वैसा ही आउटपुट क्रिएट करता है और इनफैक्ट Xiaomi 13 Pro से अमेजिंग शॉट शूट करना बहुत ही आसान है। ये जो लाइका का कैमरा है इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। अगर आप इस शॉट की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है कि दोनों शॉट्स सेम टू सेम आए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली। दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये f1.4 अपर्चर के साथ में शूट किया हुआ है और ये वाला f2.3 अपर्चर के साथ में शूट किया हुआ है। इसी के कारण जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है वो भी चेंज हो गया है, प्लस जो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये कि ये जो 35 mm का ऑप्शन है ये जो बैकग्राउंड है इसे थोड़ा सा क्लोज लेके आता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, ये कॉम्पैक्ट कैमरा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है क्योंकि इनके कारण जो फेयर कंपैरिजन है वो हो नहीं पाता है और जाने अनजाने में बहुत सारे लोग जो हैं ये इन चीज़ों को जाने बगैर एक पर्टिकुलर वर्डिक पर आ जाते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं एक्चुअली लाइका के लिए जाऊँगा क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड कैमरा प्रेफर करूँगा और ये जो लाइका का डीलक्स 7 है ये खास करके स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये है लाइका डीलक्स 7। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक और प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।